जेल की सलाखें और बाहर आने की हर उम्मीद खत्म। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये दो नाम 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से सुर्खियों में आए थे। 5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल रही। हाईकोर्ट ने एक बार फिर दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर उमर और शर्जील ने ऐसा किया क्या है? पुलिस की चार्जशीट में वो कौन सी गुप्त बातें लिखी हैं? वो कौन सी साजिश का जिक्र है जिसे सुनकर कोर्ट भी इन्हें जमानत नहीं दे रहा है? आज हम खोलेंगे दिल्ली दंगों की उस चार्जशीट का हर पन्ना और आपको बताएंगे कि इन दोनों पर लगे आरोप कितने संगीन हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आपने खबर तो सुन ही ली होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके 6 और साथियों की जमानत याचिका को साफ साफ खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा नो बेल। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यार, हमारे देश में तो कहा जाता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। तो फिर इन लोगों के केस में ऐसा क्या है कि कोर्ट इन्हें किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता? इस क्यों का जवाब छिपा है पुलिस की उस चार्जशीट में और उस एक खास कानून में जिसका नाम है UAPA। लेकिन UAPA पर हम बाद में आएंगे। पहले यह समझते हैं कि पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने किया क्या है। चलिए शुरू करते हैं किरदार नंबर 1 से, उमर खालिद। पुलिस की कहानी के मुताबिक उमर खालिद दिल्ली दंगों की साजिश का एक मास्टरमाइंड है। पुलिस का आरोप है कि ये दंगे अचानक नहीं भड़के, बल्कि ये एक सोची समझी वेल प्लान्ड साजिश थी और इस साजिश का मकसद था भारत को दुनिया में बदनाम करना। और इसके लिए चुना गया एक खास मौका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा। जी हां, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि उमर खालिद और उसके साथियों ने जानबूझकर दंगों के लिए वो वक्त चुना जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में ही मौजूद थे। प्लान ये था कि जब पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान दिल्ली पर होगा, तब यहां दंगे करवाए जाएं, हिंसा फैलाई जाए, ताकि दुनिया भर में मैसेज जाए कि भारत में मोदी सरकार मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। पुलिस का दावा है कि इसके लिए उमर खालिद ने कई सीक्रेट मीटिंग्स की। शाहीन बाग से लेकर सीलमपुर तक अलग अलग जगहों पर लोगों को भड़काया। पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए उमर के एक भाषण का खास तौर पर जिक्र किया है, जिसमें उमर ने कथित तौर पर लोगों से कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो हमें सड़कों पर उतरना होगा और दिखाना होगा कि सरकार देश को बांट रही है। पुलिस का आरोप है कि यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि दंगों के लिए एक ओपन कॉल था। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए प्रोटेस्ट साइट्स को कोऑर्डिनेट किया जा रहा था और वहीं से हिंसा फैलाने का पूरा प्लान तैयार हुआ। अब आते हैं किरदार नंबर 2, शर्जील इमाम। शर्जील इमाम का मामला उमर खालिद से थोड़ा अलग है। पुलिस शर्जील को दंगों का फायर स्टार्टर मानती है, यानी वो चिंगारी जिसने आग लगाई। शर्जील पर आरोप है कि उसने CAA NRC के विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसने लोगों के मन में जहर घोल दिया। उसके 2 भाषण सबसे ज्यादा विवादों में हैं, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और दूसरा जामिया का। अपने एक भाषण में शर्जील ने जो कहा, उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। शर्जील ने कथित तौर पर असम को भारत के बाकी हिस्सों से काट देने की बात कही। उसने लोगों से चक्का जाम करने का आह्वान किया ताकि असम और नॉर्थ ईस्ट तक जाने वाले रास्ते, जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसे ब्लॉक किया जा सके। अब आप सोचिए, ये बात कितनी गंभीर है। ये सिर्फ एक प्रदर्शन या चक्का जाम की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने जैसा था। इसी भाषण की वजह से शर्जील पर देशद्रोह और UAPA के तहत केस दर्ज हुआ। हालांकि शर्जील के वकील कहते हैं कि उसने कभी हिंसा की बात नहीं कही और उसके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना है कि शर्जील के इन्हीं भाषणों ने वो माहौल बनाया जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे भड़के। तो अब आते हैं उस असली वजह पर जिसकी वजह से इन लोगों को बेल नहीं मिल रही, और वो वजह है UAPA, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कोई मामूली कानून नहीं है, इसे आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया था और ये कानून बहुत सख्त है। आम केसेस में जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते, आपको निर्दोष माना जाता है, लेकिन UAPA में कहानी उल्टी हो जाती है। UAPA का सेक्शन 43D5 कहता है कि अगर कोर्ट को पुलिस की केस डायरी
और चार्जशीट देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच हो सकते हैं, तो कोर्ट उसे जमानत नहीं दे सकता। यानी यहां सारा दारोमदार पुलिस की कहानी पर है। अगर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सबूतों के साथ एक मजबूत कहानी बना दी है, तो आरोपी के लिए जमानत हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसे जेल में रहकर ही केस लड़ना पड़ता है, जिसमें सालों लग जाते हैं। और उमर खालिद शर्जील इमाम के केस में यही हो रहा है। अभियोजन पक्ष कोर्ट को यह समझाने में कामयाब रहा है कि यह सिर्फ एक दंगे का मामला नहीं, बल्कि देश को अस्थिर करने की एक आतंकी साजिश थी। और जब आतंकी साजिश जैसा शब्द जुड़ जाता है, तो यूएपीए का शिकंजा कस जाता है और जमानत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बेशक बचाव पक्ष की अपनी दलीलें हैं। उनके वकीलों का कहना है कि ये लोग 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में हैं, जो खुद एक सजा है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की थी, हिंसा की नहीं। उनके भाषणों को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन कोर्ट फिलहाल अभियोजन पक्ष की दलीलों को ज्यादा वजन दे रहा है, जिनका कहना है कि सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब आरोप देश की सुरक्षा से जुड़े हों। तो यह है उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई ना होने के पीछे की पूरी कहानी। एक तरफ है अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध करने का अधिकार, और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल। और इन दोनों के बीच में फंसा है यूएपीए का वो सख्त कानून जो जमानत को नामुमकिन बना देता है। अगर आपको एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।